नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी नई क्लास में। स्वागत करता हूँ मैं जितेंद्र एक बार फिर से। तो कल हमने कल पढ़ा था। हाँ, अरे क्या पढ़ा था कल हमने? कल क्या पढ़ा था? वो उसके बारे में पढ़ा था कि अगर स्कूल में पढ़ोगे फिर उससे पढ़ो, उससे आगे फिर उससे। कल हमने क्या क्या बताया था टीचर के बारे में? टीचर के बारे में हमने गूगल के बारे में और उसके बारे में करियर। वैसे इसको करियर भी बोलते हैं हिंदी में। बाकी करियर अपने तरीके से बोल सकते हैं हम। करियर जो इंसान अपनी जिंदगी बनाता है उसको करियर बोलते हैं। ठीक है, ये रिमाइंड के लिए था टीचर, गूगल और करियर। आज हम पढ़ेंगे दो चीजें। पहला टॉपिक होगा हमारा हाउ टू स्टडी। कैसे पढ़ें। पढ़ते कैसे हैं। और एक हम आज स्टार्ट करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज। तो पढ़े कैसे? हर कोई बोलता कि पढ़ो पढ़ो। मैं भी आपको बोलता हूँ, दोनों बच्चों को, अपने बच्चों को बोलता हूँ पढ़ो। हर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलता है कि पढ़ो। टीचर ही बोलते हैं पढ़ो। पढ़ते कैसे हैं? सबसे बड़ी जरूरत, सबसे बड़ी बात है पढ़ते कैसे हैं। भाई पढ़ा कैसे जाए ताकि हम जो पढ़े हमें याद रहे, हम अपनी पूरी जिंदगी उसको मेंटेन कर सकें। तब भी आप किसी चीज को याद करोगे, याद करते हैं हम किसी भी टॉपिक को, तो जाहिर सी बात है हम उसे भूलेंगे। उसे हम भूल भी सकते हैं, डेफिनेटली भूल जाएंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, याद। तो याद की चीज क्या होती है, वो उसको हम भूल सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी चीज को समझते हैं अच्छे से, अगर हम किसी चीज को अच्छे से समझते हैं तो वहां पर पॉसिबिलिटी कम हो जाती है किसी चीज की भूलने की। तो समझ के पढ़ो, समझ कर पढ़ो। प्यारे बच्चों, आपको समझ कर पढ़ना है। समझते कैसे हैं? आप देखिए, जब हम 3 घंटे की मूवी एक बार देखते हैं, लेकिन हम उसे पूरी जिंदगी कभी नहीं भूलते ना। लेकिन क्या बात है कि 10 लाइन का कोई भी क्वेश्चन है, उसका आंसर हम जैसे 10 लाइन में कहा है, 11 लाइन का, 3 लाइन का, उसमें भी हमें टाइम लगता है। हम बार बार रिपीट करते हैं और हम इसे भूल जाते हैं। क्यों होता है वो? क्योंकि ना हमारा दिमाग है, इंसान का दिमाग विजुअलाइजेशन वो देखता है चीजों को, और वो हम माने या ना माने, या हम चाहे या ना चाहे, लेकिन उसको हमारे दिमाग क्या कर देता है, स्टोरेज। आंखें क्या है, कैमरा। जब कैमरे को बनाया गया तो किसको देख के बनाया गया था? वो मानो आंख की संरचना को देख के कैमरे की संरचना की गई है। तो कि स्टोर करता है, वो क्या करता है, दिमाग स्टोर करता है। तो जिस चीज को हम देखते हैं हम उसको अच्छे से याद करते हैं। तो आप जब भी किसी चीज को विजुअलाइजेशन क्यों जरूरी है, कैसे पढ़े? आप एक काम कीजिएगा, एक्सपेरिमेंट है सबके लिए, करके देखिएगा। बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या उसमें क्या कंटेंट हो, बाद की बात। सबसे पहले अपना बुक को याद कीजिए, उसके पेज पे ये बुक है हमारी। आप हर बच्चे से मेरी रिक्वेस्ट है, और एक एक्सपेरिमेंट भी आप देखना। कोई भी आपकी बुक है, आपको हर बच्चे को पता नहीं होगा कि आपकी बुक कैसी दिखती है। मैथ की, हिंदी की, साइंस की, अलग अलग बुक्स हैं। आज आप जाकर उनके पेज को देखिए और उसे रिमाइंड कीजिए। जैसे सपोज करो हमारी इंग्लिश की है, इंग्लिश की बुक है, उस पर क्या लिखा हुआ है, क्या कोई पिक्चर है उसके ऊपर, जो इंग्लिश है वहाँ पे लिखा हुआ है, वो मतलब किस कलर में लिखा हुआ है, जो उसके पब्लिशर है। मतलब ये बातें आप पहले अपनी बुक को याद कीजिए। तो जो की बुक है ना आपकी, आप उसे पहले याद करिए कि ये बुक है, ये देखने में कैसी लग रही है। आप इसको देखोगे तो आपको विजुअल होगा। क्या होगा? विजुअल। आपको याद रहेगी।
नहीं पता होता बच्चों को, नहीं पता होता बच्चों को। जब वो बुक को देखते हैं वो एक ना एक आइडिया मिलेगा आपके दिमाग को, क्योंकि यू हैव टू स्टार्ट एट ए पॉइंट। आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। तो यहाँ से अगर शुरुआत करोगे तो इट विल हेल्प, आइए आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी ये बात। और मैंने तो यहाँ पे बोल दिया है, लेकिन तब आप इस बात को लागू करोगे तो आप सेल्फ रियलाइज करोगे। क्या करोगे? सेल्फ रियलाइज। आपको एहसास होगा कि हाँ ये बात, देखो मैं तो कुछ ही बोल दूंगा और हर कोई को, लेकिन तब तक कोई बात, कहते हैं ना कि अगर बात दिल से बोली जाए तो दिल तक पहुंचती है, दिमाग से बोली जाए तो दिमाग तक पहुंचती है, और कोई अनुभव से बोली जाए ना तो वो अनुभव तक उतरती है, सामने वाले की आत्मा में उतर जाती है बात। आप इसको अपने अंदर देखना, आप महसूस करोगे, आपको फीलिंग आएगी कि हाँ भी बिल्कुल बात जायज़ है। तो अगली बात शुरू करते हैं। टाइम की दिक्कत रहती है उसके लिए। इंग्लिश क्यों जरूरी है? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे हमारी हिंदी है वैसे ही इंग्लिश एक लैंग्वेज है। और हर लैंग्वेज की, जैसे हमारी हिंदी की व्याकरण है उसी प्रकार इंग्लिश की भी व्याकरण है। तो अगर आपको इंग्लिश आनी है, आपको इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको सीखनी पड़ेगी। आप किसी चीज़ को याद तो कर सकते लेकिन समझ नहीं सकते, समझोगे किससे? वो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। जब बच्चे, आज तो ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन 6वीं 7वीं 8वीं क्लास, हमारी 8वीं क्लास से स्टार्ट करते थे हम टेंसेस। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो क्वेश्चन को याद करके सुना सकते हैं, लेकिन वो समझा नहीं सकते कि क्या लिखा हुआ है। तो टेंसेस है ना, इज द सोल ऑफ द इंग्लिश। तो ये इंग्लिश की आत्मा है, ये तरीके से इंग्लिश की आत्मा है। अगर जब जिस बच्चे को टेंस नहीं आएंगे ना, वो इंग्लिश नहीं सीख सकता। जैसे मैं बताऊं, ने रावण को राम मारा। ने रावण को राम मारा। अभी कोई साइंस बन रही इसकी? नहीं। और मैं अगर ये लिख दूं इसी वर्ड को, राम ने रावण को मारा। तो टेंस आपको ये बताता है कि वर्ड तो सेम टू सेम है, लेकिन इनका सेंस निकलता है। ये सेंस कैसे आएगी? मेन बात है सेंस की। तो ये सेंस आपको टेंस ही सिखा सकता है। जैसे मैं बोलता हूँ आई एम ए बॉय, यू आर ए बॉय। भाई ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है, 4 अक्षर हैं। लेकिन यहाँ ये एम क्या है और ये यू क्या है, ये आर क्या है, ये ए बॉय क्या है? ये तो दिक्कत होती है ना। एम कहाँ से आया, आर कहाँ से आया, वाज कहाँ से आया, ओवर कहाँ से आया? यही बातें हैं। ये हम किस में सीखेंगे? ये हम किस में सीखेंगे? टेंसेस में। तो आज से हम स्टार्ट करें अपने टेंस। मैं सिखाऊंगा टेंस, और मुझे पता है कि मैं सिखा सकता हूँ। 100%। बस आप कास्ट एंड करें। आज 1 महीने बाद आप देखना, आप इंग्लिश बोलने लग जाओगे। तो टेंस 3 टेंस को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं काल, समय। तो आज बस इसका डेफिनेशन बताता हूँ मैं टेंसेस का, टेंस के बारे में, उसके पार्ट, बाकी बाद में देखते हैं। टेंस इसके 3 भाग होते हैं, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान होता है प्रेजेंट, भूत होता है पास्ट, भविष्य होता है फ्यूचर।
प्रेजेंट वर्तमान जो भी चल रहा है, भविष्य काल जो आगे भविष्य में होगा, भूतकाल जो पीछे बीत चुका है। तो आज हम यहीं तक करेंगे। आज हमने 2 बातें सीखी हैं। पढ़ते कैसे हैं और होता है टेंसेस। आज आपको टेंस का नाम पता चल गया। तो इससे आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे टेंसेस के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे और मिलकर सफर तय करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पाए होंगे और लगे रहो आप भी, हम भी आपके साथ लगे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द